जब हम अगर मशीन चला रहे हैं, मान लीजिए कि लाइन कट जाती है, तो हमारा जो माल है ना वो डाला में ही रुक जाएगा, अंदर नहीं आएगा। अच्छा, ये जो हमारा मशीन है सी ऑयल में है। सी ऑयल का मतलब क्या हो गया? सी ऑयल का मतलब ये हुआ कि इसमें जो बेरिंग ब्लॉक है उसमें हमेशा गियर ऑयल होता है। अच्छा, गियर ऑयल रहता है। हाँ, इसमें जो भी बेरिंग है वो हमेशा गियर ऑयल में रहता है। उससे क्या होता है कि आपका बेरिंग कटने का चांस नहीं होता है। 10 साल चलने के बाद ये घिस जाता है, फिर इसको हम यहाँ से खोल के पलट के लगा देते हैं। अच्छा, तो फिर से 1.5 साल चल जाती है। मतलब ये आपकी जो मार्केट में जो मशीनें हैं वो तो सीधा घूमती है, मतलब घड़ी की दिशा में घूमती है। आपकी जो मशीनें हैं ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूमने का क्या रीजन है? पहला रीजन तो ये है हमारी कंपनी की, ये जो हमारी मशीन जो चलेगी उल्टी दिशा में चलेगी, ये हमारी मशीन की पहचान है। गुरु नानक एंटरप्राइजेस, पटना। मुनाफा सिर्फ बड़ा नहीं, यहाँ तैयार होता है। नमस्कार, गुरु नानक एंटरप्राइजेस और पंजाब मशीनरी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जिस मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है पंजाब मॉडल पल्वराइजर। पंजाब मॉडल ही पल्वराइजर क्यों? क्योंकि मार्केट में कई तरह के पल्वराइजर हैं, वो उतने हैवी ड्यूटी नहीं रहते हैं जितना हैवी ड्यूटी हमारा ये पंजाब मॉडल वाला रहता है। तो आज हमारे सेल्स वाले पर्सन हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे इस मशीन के बारे में, A to Z जानकारी देंगे, क्या क्या काम हो सकता है, क्या काम इसमें किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो चलिए पूछते हैं। भैया, तो ये आप जो मशीन देख रहे हैं ये कौन सा वाला मॉडल है, जरा इसके बारे में बताइए। सर, ये जो मॉडल है हमारा 14 इंची पंजाब मॉडल है। ठीक है सर। इसमें हम 5 HP से लेके 10 HP तक मोटर डाल सकते हैं। जैसे कि 5 HP अगर सिंगल फेज की मोटर भी डालते हैं तो भी ये मशीन रन करती है। और ये 5 HP में अगर बात करें 5 HP सिंगल फेज मोटर पे इस मशीन की प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन आपका 50 से 60 kg का होता है 5 HP सिंगल फेज में, क्योंकि आपका प्रोडक्शन जो होता है मोटर की कैपेसिटी के ऊपर होता है। ठीक है। अगर बात करें कि इसमें प्रोडक्शन और हमको कैसे बढ़ाना है, तो इसमें आप 7.5 HP की मोटर लगा सकते हैं, 10 HP की भी मोटर लगा सकते हैं। अगर ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो यही मशीन को 3 फेज 10 HP मोटर में डाल के आप अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस मशीन की। जैसे ये मशीन जो है हमारा 14 इंची पंजाब मॉडल डबल चेम्बर मशीन है, जिसमें कि हमारा 6 ब्लेड आगे है प्लस 4 ब्लेड पीछे है। और डबल चैम्बर ये किस प्रकार से, मतलब कैसे पता चलेगा कि डबल चैम्बर? जैसे कि ये देखिए डबल चेम्बर है, बीच में हमारा ये प्लेट लगा हुआ है। तो इस प्लेट्स का कोई बेनिफिट है कि ऐसे ही लगा रखा है? इस प्लेट्स का बेनिफिट है जो कि हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि देख रहे हैं ये दोनों प्लेट, दोनों साइड से प्लेट निकलती है। दोनों साइड से हम प्लेट निकाल दिए। ये प्लेट का काम ये है कि दोनों चेम्बर को तो पहले डिवाइड करता है, प्लस जो भी हम अनाज इधर से डाला से डालते हैं वो हमारा पहला चेम्बर में आता है। अच्छा। पहला चेम्बर में आने के बाद क्या होता है कि वो उसका 4 टुकड़ा होता है। टुकड़ा होने के बाद ये इस जाली से क्रॉस करके आगे वाले चेम्बर में आता है। तो ये अगर चैम्बर लगा रहेगा तो इससे प्रोडक्शन में फर्क आता है? प्रोडक्शन में फर्क नहीं आता है, प्रोडक्शन आपका सेम होता है। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी आपका टुकड़ा होके आता है। टुकड़ा होने से क्या होता है कि ये जाली से आसानी से आगे वाली चेम्बर में आ जाता है। अगर जाली लगा रहेगा और जाली नहीं लगा रहेगा तो दोनों से सेम ही प्रोडक्शन रहेगा कि अलग रहेगा? नहीं, अगर जाली नहीं लगाते हैं तो प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है। वो आपको जाली कहाँ नहीं लगाना है, वो दर्रा उर्रा अगर करते हैं, जानवर का जो दर्रा होता है वहां जाली नहीं लगाएंगे तो फायदा करेगा। अच्छा। और अगर मान लीजिए अनाज अगर पीस रहे हैं, गेहूं अगर गेहूं अनाज पीस रहे हैं आप, तो उसमें क्या करना है, ये जाली लगा के ही पीसना है। अच्छा जी। अगर नहीं लगाएंगे तो प्रोडक्शन घटेगा, क्योंकि प्रोडक्शन घटेगा, मतलब एक ही चैम्बर पे फिर ज्यादा लोड पड़ेगा। हाँ। मतलब लगा रहेगा तो इससे बेनिफिट है कि पीछे काम हुआ आधा, फिर आगे काम हुआ, उससे क्या हुआ कि काम तेजी में होगा। जी। तो अच्छा। और ये जो मशीन देख रहे हैं, इस मशीन को लगाने के लिए आपके पास सिंगल फेज की बिजली रहेगी, उस पर भी चलेगी, और 3 फेज की बिजली रहेगी, उस पर भी चलेगी। हाँ, दोनों बिजली पे चल जाएगी। अच्छा, दोनों बिजली पे चल जाएगी। तो इस मशीन में क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग? केवल अनाज कर सकते हैं कि कुछ और भी कर सकते हैं? नहीं, ये जो मशीन देख रहे हैं हमारा मल्टीपर्पस है। आप इसमें आटा सत्तू बेसन तो कर ही सकते हैं, साथ में आप इसमें अगर मसाला करना चाहते हैं तो मसाला भी कर सकते हैं। जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सब अगर पीसना चाहते हैं तो वो सभी पीस सकते हैं। अगर कोई कस्टमर केवल इसको स्पेशली मसाले के लिए लेना चाहता है तो उसके लिए ले सकता है? हाँ, मसाले के लिए भी लगा सकते हैं। केवल मसाले के लिए? केवल मसाले के लिए तीनों काम हो जाएगा? तीनों काम हो जाएगा। तो मैंने जैसे ये सुना है कि अगर मसाला पीसते हैं तो मसाले के अंदर नमी के कारण मसाला जाम हो जाता है, तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि जो हम मसाला पीसते हैं वो सही से सूखा हुआ नहीं होता है, या फिर उसमें नमी होता है। अच्छा। नमी रहने के कारण क्या होता है कि जो जाली होता है, चिम्बड़ होता है, उसमें चिपकना स्टार्ट करता है। अच्छा। उसके वजह से वो मशीन के अंदर जाम करता है, जाम कर जाता है। तो उसके लिए उपाय ये है कि हम जो मसाला पीसते हैं उसे थोड़ा रोस्ट कर लें। उससे क्या होता है कि आपका जो पिसाई होता है प्रॉपर होता है, उसमें आपका चिपकेगा नहीं। और दूसरा ये है कि अगर हम एक बार में करते हैं तो मशीन के ऊपर जो हमारा चेम्बर है उसमें जो हम जाली लगाते हैं नीचे, इस तरह का जो जाली लगाते हैं उसमें हमारा जाली पे थोड़ा ज्यादा लोड होता है। अच्छा, सीधा पीसेंगे तो? सीधा पीसेंगे तो। और अगर वही काम अगर 2 बार में करते हैं, जैसे कि एक बार हम डाल के थोड़ा दरदरा कर ले, फिर दूसरे जाली लगा के महीन से पीस ले, इस तरह से हमारा नहीं तो मोटर पे लोड पड़ेगा, नहीं तो चेम्बर पे लोड पड़ेगा, नहीं तो जाली हमारा जल्दी
फटेगा। और अगर हल्दी पीसना होगा तो हल्दी इसमें एक बार में हो जाएगा? हल्दी एक बार में हो जाएगा, लेकिन एक बार में ना करे वो बेटर होगा। 2 बार में करने में ज्यादा आपको प्रॉफिट रहेगा। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि पहले तो आपका एक बार टुकड़ा हो जाएगा, प्लस ये जो जाली अगर एक बार में करते हैं तो जाली डैमेज होने का भी चांस रहता है। उससे क्या है कि आपको 2 बार में करते हैं तो जाली आपका जल्दी टूटता नहीं है, प्लस जो प्रोडक्शन आप चाहते हैं, जितना महीन मोटा करना चाहते हैं, वो भी एक बार में आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये लोहे का जाली लगा रहेगा मशीन के अंदर, तो आपका जो मसाला है फिर अनाज है पहले टुकड़ी हो जाएगा, तो फिर तो एक ही बार में कर ही सकते हैं ना? एक बार में कर सकते हैं, ये अनाज के लिए है। अच्छा। अगर हल्दी उल्दी करते हैं तो उसे कोशिश कीजिए कि 2 बार में, एक बार करने में मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम आएगी, ये तो इतना जानते हैं। लेकिन 2 बार में करते हैं तो उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है कि मशीन आपका बैलेंस में रहता है, मशीन आपका बचा हुआ अब हम लोग 2 बार करेंगे तो प्रोडक्शन भी तो कम होगा? प्रोडक्शन कमेगा, लेकिन आपका मशीन सेफ रहेगा। अच्छा। चेम्बर सेफ रहेगा, प्लस जो हम जाली जो ये लगाते हैं, जाली हमारा बचा रहेगा। जाली बचा रहेगा जी। मतलब ये सब बेनिफिट है 2 बार ये सब बेनिफिट है। अच्छा, तो ये जाली क्या बाजार में हर जगह मिल जाती है कि केवल आप ही के यहाँ मिलनी पड़ेगी? नहीं, ये जाली तो लगभग हर हार्डवेयर के जो दुकान होती है वहाँ पे मिल जाती है। अगर कहीं नहीं मिलती है तो हम तो हमेशा रखते हैं अपने कस्टमर के लिए। जाली का क्या दाम होगा? ये जाली 600 रुपये फीट आती है, जो कि 1 फीट में आपका 4 से 5 जाली बन जाता है इसका। अच्छा, और अगर अलग से लेनी होगी तो अलग से मिल जाती है? अलग से भी मिल जाती है, जो जिस जाली का रिक्वायरमेंट उनका होता है उस तरह का भी जाली हम प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, तो इसमें जो चलता है आटा कितने नंबर जाली में चलता है? आटा बेसिकली 3 नंबर जाली, 4 नंबर जाली पे चलता है। हाँ, जैसे जाली बाजार में हर जगह मिल जाती है? जाली बाजार में आपको हर जगह मिल जाएगी। अच्छा, तो इसके बारे में ये बताइए, जैसे आप हम मशीन देख रहे हैं मार्केट में, आप जो बताते हैं कुछ और वीडियोस में, ये मशीन आपकी उल्टी घूमती है, इसका क्या रीजन है? उल्टी घूमती है, हमारा जो मशीन है ये पंजाब मॉडल है, जिसका कि ये हम लोग जो ये मशीन का जो आपकी जो मार्केट में जो मशीनें हैं वो तो सीधा घूमती है, मतलब घड़ी की दिशा में घूमती है। आपकी जो मशीनें हैं ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूमने का क्या रीजन है? पहला रीजन तो ये है हमारी कंपनी की, ये जो हमारी मशीन जो चलेगी उल्टी दिशा में चलेगी, ये हमारी मशीन की पहचान है। और दूसरा ये कि जब हम अगर मशीन चला रहे हैं, मान लीजिए कि लाइन कट जाती है, तो हमारा जो माल है ना वो डाला में ही रुक जाएगा, अंदर नहीं आएगा। अच्छा भाई, ये रीजन है। तो उससे चैम्बर खोल के सफाई नहीं करना पड़ेगा? चैम्बर खोल के सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और क्योंकि भी चैम्बर में माल आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। और भी कुछ है इस ब्लेड की खासियत? हाँ, ब्लेड की खासियत ये है ना, ये जो ब्लेड देख रहे हैं, पहला नंबर तो ये जो हमारा ब्लेड घूमती है उल्टी दिशा में घूमती है, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक में घूमने की वजह से ये इसका जो ब्लेड है, ब्लेड का ये नीचे वाला जो फेस है, इस तरह से ये काम करती है, तो ये जो नीचे वाला साइड फेस है ये काम करती है। अच्छा, मतलब यही तो 1.5 साल चलने के बाद ये घिस जाता है, फिर इसको हम यहाँ से खोल के पलट के लगा देते हैं। अच्छा। तो फिर से 1.5 साल चल जाती है। मतलब ये आप इस तरह से कहा जाए तो ये जो हमारा ब्लेड है डबल साइडेड ब्लेड है, जो कि एक बार एक तरफ से चलेगी, फिर दोबारा बार पलट के लगाएंगे तो भी दूसरा बार भी चलेगी। अच्छा, मतलब एक ही ब्लेड को हम लोग 2 बार यूज कर सकते हैं, 2 बार काम कर सकते हैं। और दांते का कुछ गारंटी वारंटी भी देते हैं क्या? इसमें दांते का भी 1 साल का गारंटी देते हैं। अच्छा। इस दांते का जो मिनिमम लाइफ है 4 साल होता है। हाँ। और ये हाई टेम्पर्ड होता है। अच्छा, ये जल्दी आपका घिसता नहीं है। घिसता नहीं। अगर मान लीजिए कोई अगर 1 साल के अंदर घिस गया और घिस के कोई ले आया तो उनको नया चेंज करके हम देते हैं। अगर कोई तोड़ के ले आया तो? तोड़ने का कोई गारंटी नहीं होता। तोड़ने का कोई गारंटी नहीं देते हैं, है ना? तो लोग सोचते हैं कि गारंटी का मतलब अगर टूट फूट भी होगा तो ऐसा नहीं, तोड़ने का गारंटी नहीं। आप कस्टमर ले जाएंगे हथौड़ी से तोड़ देंगे तो उनको ये गारंटी थोड़ी मिलेगा। अच्छा, तो मतलब ये घिसने का गारंटी है। घिसने का गारंटी देते जी। ये जो मशीन है इसको लगाने के लिए कोई फाउंडेशन भी करना पड़ेगा कि ऐसे ही लग जाएगा? इस मशीन में नहीं तो आपको कोई फाउंडेशन करना है, नहीं तो कोई सीमेंटेड करवाना है। ये जो मशीन है ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। इसमें हम इस तरह का 4 वाइब्रेशन पैर देते हैं। अच्छा। जो कि आपको जमीन, ये नीचे जो मशीन का पैर देख रहे हैं, ये यहाँ पे इसको लगा के चारों कॉर्नर पे अच्छा इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो आपका मशीन चलेगा तो वाइब्रेशन नहीं करेगा, प्लस इधर उधर जंप नहीं करेगा। मतलब ये कहीं भी लग जाएगा? कहीं भी लग जाएगा। सीमेंटेड बस जगह होना चाहिए। बस मतलब सीमेंटेड हो, आपका मिट्टी का भी जगह है तो वहां भी रख सकते हैं, वहां भी कोई दिक्कत वहां भी रख सकते हैं। मतलब ये तो आटा मसाला सारा काम कर रही है जी। और ये जैसे मशीन देख रहे हैं इतनी तेज चलती है, तो इसका जो बेरिंग है, ब्लॉक है, उस समय कटने का प्रॉब्लम नहीं आएगा? इसमें कटने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हमारा मशीन है सी ऑयल में है। सी ऑयल का मतलब क्या हो गया? सी ऑयल का मतलब ये हुआ कि इसमें जो बेरिंग ब्लॉक है उसमें हमेशा गियर ऑयल होता है। अच्छा, गियर ऑयल रहता है। हाँ, इसमें जो भी बेरिंग है वो हमेशा गियर ऑयल में रहता है। उससे क्या होता है कि आपका बेरिंग कटने का चांस नहीं होता है। जैसे कि बेरिंग कहाँ करता है, जो ग्रीसिंग वाला ब्लॉक होता है उसमें क्या होता है कि ग्रीस कभी जम गया, बेरिंग प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, नच नहीं रहा, तो उसमें आपका बेरिंग कट सकता है। अच्छा। लेकिन यहाँ तो ये हमेशा तेल में रहेगा,
उसके वजह से बेरिंग जल्दी खराब नहीं होता है। मतलब बेरिंग कटने का परेशानी नहीं नहीं, आएगा। बेरिंग कटने का परेशानी इसमें नहीं आता है। बेरिंग कटने का परेशानी नहीं आएगा। और इसमें जो ऑयल सील रहेगा तो मतलब क्या रहेगा कि बेरिंग गेयर ऑयल में रहेगा जी, गेयर ऑयल जमेगा नहीं और गेयर ऑयल जमेगा नहीं और अच्छा। मशीन बढ़िया से प्रॉपर और उससे मतलब मशीन भी स्मूथ चलता है गेयर ऑयल से। हाँ, बहुत स्मूथ चलता है। अच्छा। जैसे कि देखिए हम अभी इसमें गेयर ऑयल डाले नहीं है, फिर भी हम इस तरह से उंगली से कितना आसानी से घुमा सकते हैं मशीन अच्छा, को। मतलब गेयर ऑयल डल जाएगा और चल रहेगा मशीन तो और गेयर स्मूथ हो ऑयल जाएगा अगर इसमें गेयर ऑयल डाल देते हैं तो ये मशीन और फ्री चलने लगेगी और फ्री चलने लगेगा जी। चलिए, इसमें बस यही कलर मिलता है कि कोई और कलर में? नहीं, इसमें हम 2 कलर में मंगवा रहे हैं। एक तो ये हो गया हमारा रेड कलर, हाँ। और इसमें एक और कलर आ जाएगा ब्लू कलर। अच्छा, ब्लू कलर में मंगाते हैं। और ये हम देख सकते हैं मार्केट में जो काफ़ी सारी मशीनें हैं जो कम प्राइस में तो मिल जाती हैं, मतलब इस मशीनों से अराउंड 10-12 हज़ार रुपये सस्ती हैं। तो उसके और इसमें फ़र्क क्या हो जाता है? मतलब मशीन के बारे में कुछ बताइए। सर देखिए, मशीन तो वो भी है, लेकिन मशीन की दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस हो जाता है। अच्छा, जैसे कि ये जो ब्लेड देख रहे हैं, हाँ। हमारा ये ब्लेड डबल साइड मिलेगा, और जो मार्केट में जो आपको मिल रही है वो सिंगल साइड ब्लेड है। अच्छा, ठीक है। और बात करें पल्वराइजर की, तो पल्वराइजर मार्केट में बहुत तरह का है, जिसमें कि हमारा ये जो पल्वराइजर है आपका मल्टीपर्पस है। आप आटा, सत्तू, बेसन सब तो कर ही सकते हैं, प्लस इसमें मसाले भी कर सकते हैं। मतलब स्पेशल मसाले के लिए भी ले सकते हैं? स्पेशल मसाले के लिए भी लगा सकते हैं। अच्छा। और बाहर का जो है आपका कोई आटा, सत्तू, अनाज तो पीस सकते हैं, लेकिन मसाला प्रॉपर नहीं कर पाएंगे उसमें। मसाला नहीं कर पाएंगे? नहीं। आपके वाले में हो जाता है? मेरे वाले में हो जाएगा। और अगर अनाज के अंदर कोई लोहा वगैरह रहेगा तो उसका क्या उपाय? उसके लिए हम यहाँ डाला में मैग्नेट लगाए हुए हैं। अच्छा। उससे क्या होता है कि आपके अनाज में जो लोहा हुआ रहेगा वो आसानी से पकड़ा जाएगा मैग्नेट में, अंदर मशीन के अंदर नहीं जाएगा, चैम्बर में नहीं जाएगा। चेम्बर में नहीं जाएगा। चैम्बर में नहीं जाएगा तो चैम्बर डैमेज नहीं होगा जी। अच्छा, तो ये आपका सारा काम कर सकती है। तो हम लोग इसकी बात करें तो अगर मान लीजिए कोई अगर आदमी लेना चाहता है वो तो आ ही सकता है, अगर जो नहीं आ सकता उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा अवेलेबल है। अच्छा, मतलब नियर बाई पिन कोड में अगर नियर ट्रांसपोर्ट बाई में? उनका पिन कोड ट्रांसपोर्ट द्वारा भेज सकते हैं। अच्छा, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में है कि बस बिहार में? नहीं सर, ऑल ओवर इंडिया है। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में है। तो मतलब जैसे मार्केट में अगर जो लोग कम दाम की मशीन लगा रहे हैं और अगर काम सही में करना चाहते हैं तो ये पंजाब मॉडल वाली मशीन लगाएंगे तो उनका काम बढ़िया रहेगा? काम बढ़िया रहेगा। अच्छा। प्लस इस मशीन में उनको परेशानी बहुत कम मिलेगी। अच्छा, हम तो देखें कि हमारे दुकान पे भी बहुत लोग आते हैं जिनको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाता है, तो स्पेयर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भी हम मशीन रखते हैं सर उसका स्पेयर भी प्रॉपर रखते हैं। प्रॉपर रखते हैं जी। तो मतलब कस्टमर अगर आए तो आप उनको स्पेयर पार्ट्स दिखा सकते हैं जो आप रखते हैं? हाँ, स्पेयर पार्ट्स दे सकते हैं। दे सकते हैं ना। हम जो भी मशीन रखते हैं उसका हमेशा मैं स्पेयर पार्ट्स रखता हूं ताकि मेरे कस्टमर परेशान ना हो। जैसे कि लोगों को देखते हैं मार्केट से तो मशीन तो ले लेते हैं, लेकिन स्पेयर पार्ट्स के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। जल्दी उनको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाता है, उसकी मशीन, उनकी मशीनें जो होती है बंद रहती जाती है। अच्छा, अगर मशीन मान लीजिए अगर लेना है तो कैसे पहचानेंगे कि ये पंजाब मॉडल ओरिजिनल ही है? तो कहीं लिखा हुआ है इसमें? जैसे कि देखिए हमारा जो मशीन है यहाँ पे गुरु नानक इंटरप्राइजेज, तो ये मेरे दुकान का नाम हो गया। और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब। यहाँ पे आपका जो साइज होता है वो भी दिखाता है, और ये जो लोगो देख रहे हैं पल्वराइजर का वो भी यहाँ लिखा हुआ रहता है। सब कुछ लिखा हुआ जानकारी वगैरह? सब कुछ लिखा हुआ रहता है। अच्छा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना जानकारी देने के लिए। और इसमें अगर दर्रा वगैरह करना होगा, अगर मान लीजिए इस मशीन के एवरेज की बात कर लें तो ये सिंगल और 3 फेज दोनों पे चलती है। अगर हम लोग इसको 7.5 HP की मोटर पे चलाते हैं तो ये घंटे में क्या एवरेज दे देगी? अगर मान लीजिए कि आप 7.5 HP मोटर पे अगर जानवर के लिए जो दर्रा होता है वो निकालते हैं तो वो घंटे में आपको 2 से 2.5 क्विंटल प्लस निकालेगा। प्लस निकाल देगा। और आटा निकालना होगा तो? आटा निकालना हो तो 7.5 HP पे 80 से 85 kg का एवरेज दे सकता है। अच्छा, महीन आटा? महीन आटा। अच्छा, और मान लीजिए 10 HP में एवरेज बढ़ जाएगा? 10 HP में आपका यही मशीन 100 kg तक एवरेज देगा। अच्छा, और ये मशीन 960 और मोटर पे की चलेगी कि 1440 पे भी चल सकती है? जैसे ये मशीन जो है आपका 1440 लगाना चाहते हैं 1440 लगा लीजिए, 960 लगाना चाहते हैं 960 लगा लीजिए। ये दोनों मोटर पे मशीन रन करेगी। अच्छा जी। तो अगर किसी कस्टमर के पास पहले से मोटर हो तो वो भी मशीन ले करके चालू कर सकते हैं? हाँ, वो भी लगा के चालू कर सकते हैं मशीन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना जानकारी के लिए। तो आपको आशा करता हूँ मशीन के बारे में A to Z जानकारी मिल गई होगी। मशीन के कैसे चलानी है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे मसाला पीसना है, कैसे आटा पीसना है। तो ये जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह की अगर मशीन लेना चाहते हैं जो कि पंजाब मॉडल हैवी ड्यूटी मशीन है तो आप दिए गए नंबर संपर्क करके जल्द से जल्द अपनी मशीनें बुक करा करके नियर बाई ट्रांसपोर्ट में मंगा सकते हैं। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस तरह की वीडियो और चाहिए तो मशीनें तो हमारे पास EMI पे उपलब्ध हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए तरह की अपडेट आपको चैनल पर मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नानक एंटरप्राइजेज, पटना। मुनाफा सिर्फ वड़ा नहीं, यहाँ तैयार होता है।